हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पाई क्लासेज के न्यू एपिसोड में स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से हल करना चालू करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्नों को पीछे के वीडियो में सोल्व किया जा चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो लिखा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। इससे पहले वाले प्रश्न जितने थे उसको रोस्टर रूप में बदलना था, लेकिन इसमें क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। तो चौथा का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए, और लिखा गया है 3, 6, 9 और ये हो गया 12। इस तरह से दिया गया है। सबसे पहले क्या करना है, इसको एक सेट मान लेना है। चलिए मान लेते हैं लेट ए बराबर। इस तरह से करने के बाद में क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स, पीछे बता चुके हैं, एक्स सच दैट एक्स, ये कंसेप्ट में बताए हैं, प्लीज आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। तो एक्स सच दैट एक्स लिखने के बाद में हिंदी में इसको क्या पढ़ना है, तो एक्स जहां एक्स, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको एक्स जहां एक्स पढ़ना होगा। तो एक्स जहां एक्स बताए हैं कि ये वाला एक्स इस सेट पर निर्भर करता है। तो इस सेट को देखेंगे, ये जो दिया गया है संग्रह, इसको समझेंगे कि क्या कह रहा है इसमें। देखिए ध्यान से, ये 3 दिया गया है, 3, ये 6 है, ये 9 और ये हो गया 12। मतलब कि 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3। ध्यान से उसी तरह से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो कैसे आखिर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या करना है, यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इक्वल का चिन्ह देना है। ये देखिए ये कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसको लिख लेना है 3। लेकिन है तो बबुआ बदल रहा है, ये तो क्या हो रहा है, बदल रहा है। और जब बदल रहा है तब क्या करेंगे कि इसके जगह पे एन लिख लेंगे। अब एन काहे लिखे हैं, ये भी तो आप लोगों के मन में सवाल आएगा, क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होता है और अनलिमिटेड तक जाता है, कोई उसका लिमिट नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से संख्याएं है 4 तक, तो ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, एन लिख दिए। फिर इसके बाद में क्या करना है कि एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद में इस एन को लिखना है, और ये एन बताना है कि ये एन कहां से आया है। एन सदस्य है, यानी कि बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, उसका कहां से आखिर वो आ गया, तो ये बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। अभी बताएं कि ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बड़े एन से सूचित करना है, प्राकृतिक संख्या को। तो एक्स जहाँ एक्स 3n, इसके जगह पे एन लिखे हैं, और ये एन कहाँ से आया है, तो नेचुरल नंबर में। अब यहाँ पे एक बात आ गया कि नेचुरल नंबर तो अनंतों तक जाता है, लेकिन ये नंबर कितना तक गया है, 4 तक ही गया है, 1 2 3 4 तक। तब कैसे लिखना होगा, यहाँ पे फिर इसके आगे लिखना है एंड, या हिंदी में लिखना होगा तो और लिख लीजिएगा, या जहां लिख सकते हैं हिंदी में लिखना होगा तो। तब क्या करना है कि लिखना है इसमें, इसके बीच में ये एन वाला, एन का मान एन, एन लिख लिए। लिखने के बाद में देखिए हो गया 1 2 3 4, 4 तक गया है, तो यहाँ पर 1, एन का वैल्यू जो हो गया, इस तरह से करेंगे, एन का वैल्यू जो हो गया 1 से बड़ हो गया या बराबर हो गया। लेकिन ये किससे छोटा है, इस तरह से कर लेंगे, लेकिन ये छोटा किससे है, 4 से। 4 से छोटा हो गया या बराबर हो गया। फिर से समझिए, जिधर उसका मुंह खुला हुआ रहता है वो उसको बड़ा को दर्शाता है, बिग है, उधर वाला वैल्यू जो होता है वो बड़ा होता है। तो इसमें देखेंगे तो ये 1 लिखे हैं यहाँ पे, और इधर एन लिखे हैं, और इसका खुला हुआ मुंह जो है इसके तरफ है, यानी कि एन यहाँ पे बड़ा है और नीचे इक्वल है, ये ग्रेटर देन है और इक्वल भी है। लेकिन इधर 4 जो है वो बड़ा हो गया, और एन जो है वो लेस देन हो गया, यानी कि छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि ये खुला हुआ मुंह इसके तरफ है और साथ में बराबर भी है। इसी प्रकार से लिखना है, इसको क्या करना है, इधर ब्रैकेट में बंद कर लेना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए।
दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे तो कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइडर ऑफ 6। कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर होना चाहिए और वो डिवाइड भी करता हो 6 को। प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वैसा नंबर जो 1 और जो खुद है उसके अलावा किसी अन्य से न कटे, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो दिया गया है 2, 4, 8, 16 और 32 और इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2, 4, 8, 16 और ये हो गया 32। कैसे करना है? इसको सेट कोई मान लेना है, लेट इसको बी मान ले रहे हैं, इसको ये माने हैं तो एक्स सच दैट एक्स लिखना ही है। लिखने के बाद में यहाँ पर समझना है, बताया है कि ये वाला जो एक्स होता है उस सेट से रिलेटेड होता है, तो इसका मान आखिर कहाँ पर आएगा, कितना है। तो इसको समझेंगे कि इसे किस फॉर्म में लिखा गया है, किस रूप में उसको दर्शाया गया है, कैसे दर्शाया गया है। तो देखेंगे इसका प्रोग्रेशन कैसा है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1। अगर 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 का पावर 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। 2 का पावर 3 कर देते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 8, जो कि सब आ रहा है। 2 का पावर 4 करेंगे तो ये आपका आएगा 16 और उसी तरह से 2 का पावर 5 करेंगे ये हो जाएगा 32। तो ये 2 का पावर 5 मतलब कि 5 बार इस तरह से 2 को गुणा कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 बार, तो ये आ जाएगा 32। तो देखेंगे ध्यान से तो सब में 2 जो है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाला वैल्यू जो है वो आपका बदल रहा है। पावर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज होके कितना आ गया, एक आया है 1 2 3 4 5। कौन नंबर है भाई, तो ये तो आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। ये कौन सा नंबर हो गया, प्राकृत संख्या। कैसे लिखिएगा? तो देखिए ये जो बदल नहीं रहा है उसको लिखना है। अब बदल कौन रहा है, तो इसका पावर बदल रहा है, पावर। तो इसको लिख लेंगे एन, स्मॉल एन लिखेंगे, यहाँ पे एन लिख लिए। अब क्या करेंगे कि कॉमा देंगे। आखिर ये एन जो है कहाँ से आया है? एन का मान, एन नंबर है, ये नंबर तो कहीं से आ सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, आपका विषम संख्या, ये होल नंबर, पूरा सब कोई भी नंबर हो सकता है, कहने का मतलब है। तो ये हो गया आपका इस तरह से एप्सिलॉन का चिन्ह देना है, मतलब एप्सिलॉन मतलब सदस्य है, किसके अंदर का, एन के, नेचुरल नंबर के। ये इसके अंदर शामिल है, बिलोंग कर रहा है, यानी कि सदस्य है। हिंदी में कहना होगा तो सदस्य कहेंगे। उसके आगे लिखेंगे एंड, या हिंदी में लिखना होगा तो जहां लिखिएगा। उसके बाद में देखेंगे कि ये एन का जो वैल्यू है वो कितना तक गया है, तो 1 से 5 तक गया है। तो कैसे लिखना है, पहले यहाँ पर एन लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिखिए और यहाँ पर 5 लिख लीजिए। लिखने के बाद में देखिए कि एन का जो वैल्यू है 1 है, बराबर, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह दे दिए। और इधर मुंह क्यों किए, क्योंकि ये 1 से बड़ा भी संख्या आ रहा है, 1 से क्या है, बड़ा भी है। अब बड़ा बटे तो बड़ा तो इसके तरफ तो मुंह कराएंगे पर ही। इधर देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 जो है, 5 का हो रहा है कि 5 से इसमें नंबर छोटा है या बराबर है। 5 से नंबर क्या है, छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे इस तरह से कि ये n जो है वो 1 से बड़ा है और बराबर हो गया, और 5 से क्या हो गया, छोटा या बराबर। क्यों, क्योंकि 5 से तो आगे गया नहीं है और 5 से छोटा सारी संख्याएं हैं, केवल एगो 5 है, तो 5 से बराबर इसीलिए दिया गया, यानी कि इक्वल कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 में कह रहा है आपका 5, ये हो गया 25, 125 और ये हो गया 625। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेम इसी के जैसा है। इसको कोई एक सेट मान लेते हैं, लेट सी मान लेते हैं, सेट सी हो गया। एक्स सच दैट एक्स इक्वल देना है। इसके बाद में क्या करना है कि हमें इसका फॉर्म देखना है कि ये एक्स जो है ये सेट पर निर्भर कर रहा है, तो आखिर कैसा सेट है। तो सेट जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है
यहाँ पर लिख ले रहे हैं, इसके ऊपर जस्ट लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। 5 25 और ये हो गया 125 और ये हो गया 625। इस प्रकार से कुछ दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे लिखेंगे समझेंगे। ये 5 है और ये 25 बन गया है और ये 125, ये 625। आखिर इस प्रकार से बन रहा है तो किस नियम के आधार पर बन रहा है तो समझेंगे ध्यान से। जैसे ये वाला बन रहा था, इसके ऊपर वाला जस्ट क्वेश्चन ये वाला सेम उसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है। 5 का पावर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 के पावर 2 कीजिएगा ये 25 हो गया। उसी तरह से 3 कीजिएगा 125 और 4 कीजिएगा तो 625। यानी कि 5 का अगर पावर हम लोग कर रहे हैं तो जो सेट के अंदर दिया गया है वो वैल्यू प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि उसी नियम पर ये आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 5 तो कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे कि 5 को लिख दिए। अब बदलत कौन बा, कौन बदल रहा है, ये वाला ऊपर वाला पावर बदल रहा है। अब पावर लिख लेंगे n। n क्यों लिखें, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है। और नंबर कौन सा है तो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। उसके आगे कॉमा देना है। इस n को लिखना है क्या कि ये n कहाँ से आया है, तो ये जो n है वो सदस्य है किसका, प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या को सूचित किससे करना है, n से। प्राकृत संख्या कहने का मतलब नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद में एंड लिख लेना है, हिंदी में लिखना होगा जहां लिखिएगा। लिखने के बाद में देखेंगे कि जो ये n है, n तो अनंतों तक जाता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमको 1 से 4 तक ले जाना है, वो भी नेचुरल नंबर में। तो क्या करना है, यहाँ पे n लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है और इधर 4 लिख लीजिए। उसके बाद में n का मान 1 के बराबर है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। और 1 से क्या है, बड़ा भी है, तो इधर बड़ा का चिन्ह दीजिए, ग्रेटर देन। लेकिन इधर देखेंगे कि 4 के बराबर है, सबसे ज्यादा कहां तक गया है 4, और 4 से छोटा भी संख्या भरा हुआ है, तो छोटा यानी कि लेस देन। इधर 4 इधर ग्रेटर देन हो गया, 4 ये इससे ग्रेटर देन हो गया, लेकिन n जो है 4 से लेस देन हो गया, छोटा हो गया। और इस तरह से घेर लेंगे, ये हो गया आंसर। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या कह रहा है, दे रहा है कि 2 4 6 इस प्रकार से दे रहा है। देखिए लिख दे रहे हैं इसको 2 4 6 और आगे इन्फिनिटी तक दे दिया गया है, अनंतों तक जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पहले को सेट मारेंगे, लेट डी बराबर x जहां x, ऐसे लिख लेना है, या x सच दैट x बोलिए। लिखने के बाद में देखेंगे कि ये कहाँ तक गया है। 2 गुणे 1 कर सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, लेकिन इस तरह से करेंगे तो उस नंबर का पते नहीं है कि वो कितना दूर तक जाएगा। मतलब इधर तो अनलिमिटेड है। जैसे देखिए 2 गुणे 1 कीजिए, 2 हो गया, 2 गुणे 2 4 हो गया, 2 गुणे 3 ये हो गया आपका कितना 6। उसी तरह से अनंतों तक चला जाएगा। लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया n। इतना तक तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन जब n का वैल्यू दर्शाना होगा कि कितना तक इधर गया है, पते नहीं चल रहा है। ऐसे इसको कैसे दर्शा सकते हैं, तो 1 बड़ा और बराबर, और इधर इन्फिनिटिव लिखना होगा। इन्फिनिटिव अनंतों तक गया है, इधर ये वाला n का मान अनंतों तक गया है। तो उस तरह से न लिखकर हम लोग कैसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, x सच दैट x क्या है, ये हो गया आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6 इस तरह से जा रहा है, जो कि सम संख्या का यही रूल है कि 2 4 6 8 ये सभी सम संख्या है जो 2 से डिवाइड होती हैं। तो इसको लिख लेंगे कि x सच दैट x इज ए इवन नंबर, या लिखेंगे कि x जहां x, हिंदी में लिखना होगा तो x जहां x एक सम संख्या है। ये हो गया आंसर। 5वां नंबर देखिए, 5 नंबर में कह रहा है कि 1 4 9 और इस तरह से 100 तक गया हुआ है, 100 तक गया है। क्वेश्चन को यहाँ पर पहले उतार ले रहे हैं, 1 4 9 डॉट 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 और यहाँ पर हो गया 100। कैसे करेंगे, लेट सेट को पहले मानना है, ई मान ले रहे हैं, इस तरह से लिखना ही x सच दैट x लिख लेना है।
लिखने के बाद में ये देखेंगे कि ये कौन सा नंबर है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और इस तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया 16। उसी तरह से स्क्वायर करते जब आएंगे, उसके बाद में अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में तो आएगा 100। अब 10 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लग गया है, आगे बढ़िए मत, गाड़ी वहीं पर रोक दीजिए, आगे नहीं जाना है क्योंकि 10 का स्क्वायर कर रहे हैं 100 हो जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये कौन सा नंबर है और क्या हो रहा है इसमें। देखिए उसका पावर नहीं बदल रहा है, यहाँ पर 2 है, पावर नहीं बदल रहा है, सब में पावर है, लेकिन नीचवा वाला बदल रहा है। के बाद नीचा ही वाला चेंज होने लगा, जिसका आधारे बदल जाएगा उसका तो कपार रह के का होगा। तो जब इसका बेस बदल रहा है तब क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो ये 1 2 3 4 5 ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये हो गया n, क्या हो गया n हो गया n। उसके बाद में देखेंगे ऊपर क्या है 2 2 2, यानी कि ऊपर हो गया आपका पावर 2। बदल रहा है इसका आधार, ऊपर वाला नहीं बदल रहा है। तो कैसे लिख लेंगे x इक्वल टू n का स्क्वायर। ये n कहाँ से आया है, कॉमा देकर लिखेंगे। n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से है। ये 1 2 3 4 सब कहाँ से आया है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सब नेचुरल नंबर है। तो इतना लिखने के बाद में फिर अब देखेंगे तो हम लोगों का जो वैल्यू जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक गया है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद में यहाँ पर n लिखेंगे और इधर 10 लिखेंगे और इधर 1। और क्या करेंगे कि 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ा भी है, और 10 के बराबर भी है लेकिन 10 से छोटा भी है। ये हो गया एक आंसर, ये हो गया एक आंसर। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है इसको लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x is a, कौन सा नंबर है ये, स्क्वायर नंबर, इज ए स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या, हिंदी में कहना होगा तो वर्ग संख्या। x such that x is a स्क्वायर नंबर एंड जो n का वैल्यू है इसमें वो कहाँ कितना तक आया है, तो 1 से बड़ा और बराबर, लेकिन छोटा कितना है, ये छोटा आपका हो गया 10 से। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। ये n का स्क्वायर क्यों किए हैं, क्योंकि ये n नेचुरल नंबर नीचे बदल रहा था, ऊपर का स्क्वायर नहीं बदल रहा था, तो इसीलिए स्क्वायर लिख दिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग सेट्स, यानी कि जो दिया गया है एलिमेंट्स उसको सेट के रूप में दर्शाना है। सेट कह दिया तो समझ जाना है कि रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, जब कुछ भी न कहे, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं कर रहा है तो रोस्टर के रूप में दर्शाना है। तो पहला नंबर देखिए, जब कुछ भी न कहे, केवल कहे कि सेट में दर्शाइए, तो समझ जाइए कि सेट बिल्डर फॉर्म में न लिखकर रोस्टर फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा है। जब कहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तब भी लिखिए। तो ए बराबर दिया गया है, कह रहा है कि x सच दैट x, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, पहले इसका मतलब समझिए, ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, और ऑड यानी कि विषम, यानी कि इसमें लिखना है विषम प्राकृतिक संख्या को, विषम प्राकृतिक संख्या को सेट के रूप में लिख देना है, रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो कैसे लिखना होगा, विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, 1 3 5 7 9, इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये हो गया आंसर। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग मजाक मजाक में इसको बनाइएगा, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि सेट इगर बराबर दिया गया है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और कह रहा है
कि -1/2 से ग्रेटर देन है x और लेस देन है 9.2 से। तो इसको लिखना है सेट के रूप में और इसका सेट का नाम दे दिया गया है b। जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, यूज कर लिए मिडिल ब्रैकेट का। अब क्या करना है कि इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इंटीजर नंबर, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, इंटीजर का भी मतलब वही है, इंग्लिश में उसका नाम है। तो पूर्णांक संख्या जो होता है वो पूरा पूरा होता है, लेकिन यहाँ पे जो भागा देंगे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.5 और जिससे x जो है वो ग्रेटर देन है, लेकिन इसमें भागा देंगे तो ये आएगा 4.5 जिससे लेस देन है। तो इसके बीच में यानी कि -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा x का वैल्यू क्या होगा, वो भी पूरा पूरा होना चाहिए, दशमलव दशमलव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर जो होता है माइनस प्लस में तो होता है, लेकिन वो हमेशा पूर्ण रूप में रहता है, उसके साथ में कोई पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, -0.5 से बड़ा क्या हो गया आपका 0 हो गया, और इधर 1 हो गया, 2 3, उसके आगे 4 5 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इससे छोटा ही होना चाहिए 4.5 से। तो लिख लेंगे -0.5 से बड़ा क्या हो गया आपका 0 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, 4.5 से छोटा होना चाहिए था, ये हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर तक चलते हैं जिसको सेट सी माना गया है। कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, फिर कह रहा है कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 4 से छोटा है या इक्वल है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा है या इक्वल है, लेस देन। देखिए जो दिया गया है उसको समझिए पहले, एक्स स्क्वायर इस तरह से दिया गया है और ये 4 है, लेकिन ये कह रहा है कि इंटीजर नंबर है, यानी कि यही सभी संख्याएं होंगी। इंटीजर नंबर मतलब यही पूर्णांक संख्या। कह रहा है कि ऐसा हिना में से मान रखिए जिसको स्क्वायर करने पे क्या होगा कि 4 के बराबर आ जाए या 4 से छोटा रहे, 4 के इक्वल रहे या 4 से छोटा रहे। जैसे देखिए अगर -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा -2 का माइनस का प्लस 2 दूना के 4, देखिए 4 के बराबर आ गया। -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 जो कि 4 से बड़ा हो गया, लेकिन कह रहा है कि 4 से छोटा होना चाहिए या बराबर। हई बराबर आज 4 के तरफ मुंह बा, मतलब कि हई एक सवा बाटे ओकरा संगे स्क्वायर भी है, वो छोटा है, 4 बड़ा है क्योंकि उसके तरफ खुला हुआ मुंह है। जब कहीं आप स्टेज पर जाते हैं तो कोई भाषण देने वाले व्यक्ति होते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, मुंह फाड़ के ताकते हैं और वो भाषण देता है, इसका मतलब वो आपसे बड़ा है, महान है। उसी तरह से इसके तरफ खुला हुआ मुंह है यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इक्वल कह रहा था तो इक्वल तो हो जा रहा है, लेकिन 3 पर क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तो 3 नहीं लेंगे। अब इधर -2 से छोटा चल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो -1 लेंगे। -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस 1 का 1, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा जो कि 4 से बिल्कुल छोटा है। उसी तरह से 1 का स्क्वायर करेंगे, 0 का किए थे तो 0 आया है, 1 का करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1 जो कि 4 से छोटा है। 2 का करेंगे 2 दूना का 4, ये 4 का इक्वल है क्योंकि इक्वल भी कहा है। लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। लेकिन कह क्या रहा है, इसमें कंडीशन लगा दिया है कि x का जो वैल्यू रखिएगा वो 4 से छोट होके के चाहिए ना तो बराबर होके के चाहिए। तो वैसा कंडीशन यही क्या कर रहा है, लागू हो रहा है इन्हीं सब पे। इसको लिख लेंगे -2 -1 0 1 2, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। 4 में सेट डी का मान दिया गया है, x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ल्ड लोयल, LOYAL
लोयल को लिखना है सेट के रूप में, एकदम सिंपल सा है, पीछे भी बता चुके हैं। ध्यान रखना है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, तो इसको स्मॉल में लिख ले रहे हैं, एल, ओ को लिख ले रहे हैं, वाई को लिख ले रहे हैं, ए को लिख ले रहे हैं। अब एल नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है, एक अवयव को 1 से ज्यादा बार नहीं लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेट ई दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ई दिया है और उसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि वैसे महीनों के नाम बताना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उनका सेट बनाना है। देखिए, इसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है कि क्या करना है कि आपको इस तरह से पहले मुट्ठी बांधना है। मुट्ठी बांधने के बाद में जो ऊपरी भाग होगा उंगली का, उसका महीना जो होगा वो 31 तारीख तक लगेगा और जो निचला भाग होगा वो 30 तक, केवल फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी 28 या 29 को लगता है। तो देखिए, ये जनवरी 31 का, फरवरी छोड़िए 28 या 29 का होता है, मार्च 30 का, 31 का, अप्रैल 30 का, मई जो हो गया आपका 31 को। तो इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी तरह से गिन सकते हैं। जो खाली स्थान में आएगा वो 30 का, जो ऊपरी स्थान में आएगा वो 31 का। चलिए, इसी आधार पर हम लोग लिख ले रहे हैं। सेट ई दिया गया है, कह रहा है कि 31 तारीख का नहीं होना चाहिए। जनवरी 1 फरवरी हो गया, जिसका जो महीना होता है वो 28 का या 29 का होता है। ये हो गया FEBRUARY फरवरी। ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, और यही हो गया आंसर। दिसंबर तो नहीं हुआ क्योंकि वो 31 का होता है। इसका 6th प्रश्न देखेंगे, जिसमें दिया गया है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसेस्ड के, यानी कि कह रहा है कि के से पहले जितने भी अल्फाबेट्स के अब 6th क्वेश्चन में देखेंगे तो दिया गया है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसेस्ड के, यानी कि के से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन को लिखना है सेट के रूप में। तो जानते हैं कि ये हो गया A B C D E F G H I J K, लेकिन के को नहीं लिखना है, के से पहले वाले लिखना है, सभी कॉन्सोनेंट को लिखना है। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट है? ए तो आपका वोवेल हो गया, इसको हटाएंगे। उसी तरह से ई वोवेल हो गया, इसको हटा देंगे, और आई वोवेल हो गया, इसको हटा देंगे। तो हमारा क्या बचा 6th नंबर में? इस सेट का नाम रखा गया है, बच गया B C D F G और H, साथ में बचा है J, और ये हो गया आंसर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दिया गया है मैच। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 6th नंबर देखेंगे, जिसमें दिया गया है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि लेफ्ट में जो दिया गया है वो आपका रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, और राइट तरफ दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते होंगे। और उसमें कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए कि किसके लिए कौन सा सही ऑप्शन है। पहला दिया गया है 1 2 3 और 6 दिया गया है, 1 2 3 और 6, इसके लिए कौन सा सही है? 1 2 3 6 दिया गया। ध्यान से देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और इसमें से कौन सा इसके लिए सही है? तो पहला में लिख रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइडर ऑफ 6। तो इसमें से तो सब डिवाइडर 6 का है, लेकिन प्राइम नंबर है दोनों नहीं है। प्राइम नंबर मतलब
अभाज्य संख्या। हई दोनों अभाज्य संख्या है, हई तो भाज्य संख्या है। हई कौन नंबर है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दोनों नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है ये दोनों। तो इसके लिए ध्यान से देखेंगे तो कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, छठवा के पहला का जो है सी सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? क्योंकि सी में कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइडर ऑफ 6, यानी कि ये 6 को डिवाइड कर देगा, इन 6 कट जाएगा, इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, और ये सब नेचुरल नंबर भी है। दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया गया है 2,3। ये देखेंगे तो ये आपका पिछले वाले प्रश्न के जैसा है, यानी कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ये दोनों कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 और खुद को छोड़कर, इटसेल्फ खुद को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से कट ही नहीं सकता है ये दोनों, तो ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ये अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है, लेकिन ये 6 को डिवाइड भी कर देगा, 2 से 6 कट जाएगा और ये 3 से भी कट जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, ये सब आप लोग अपने आप से बना देंगे, तो इसके लिए ए हो गया सही। तीसरा देखिए, कह रहा है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को बना लीजिएगा, वैसे ऑप्शन दे दिया है तो क्या बनाना, इसका हो जाएगा डी। ना तो बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा मैथमेटिक्स। क्या करना होगा, सेट में लिखना होगा तो एम लिखिएगा, ए लिखिएगा, टी लिखिएगा, एच लिखिएगा, ई लिखिएगा, अब एम नहीं लिखिएगा, ए नहीं लिखिएगा, टी नहीं लिखिएगा, लेकिन आई तो लिखिएगा, सी लिखिएगा और एस लिखिएगा। देखिए मिलाइए तो देखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में लेफ्ट तरफ दिया गया है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया गया है, तो दोनों का मैच हो गया, यानी कि यही हमारा करेक्ट हो गया। चौथा नंबर चलो देखेंगे, दिया गया 1 3 5 7 9। इस तरह से देख रहे हैं कि आखिर ये है तो है क्या, तो ये इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो 1 ऑड नंबर हो गया, 3 ये भी ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, लेकिन ये विषम संख्या पर कंडीशन है कि 9 से आगे नहीं गया है, 9 से आगे भी ऑड नंबर होता है, 11 13 15 ये सब होता है, लेकिन ये कहाँ तक गया है तो 10 के अंदर है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से नीचे की अगर हम लोग ऑड नंबर को लिखेंगे तो यह आ जाएगा वही 1 3 5 7 और 9। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आता होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।